हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मल्टीबैगर फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मल्टीबैगर फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका नाम सुनते ही मतलब ये दोनों शब्द सुनते ही आप लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही कंपनी का ख्याल आता है, वो है सिनकम फार्मूलेशन। तो जी नहीं दोस्तों, ये जो वीडियो है वो सिनकम फार्मूलेशन के ऊपर नहीं है। एक देखो, सिनकम फार्मूलेशन का जो प्राइस है वो 20 रुपये से नीचे है, लेकिन ये जो कंपनी है वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन कंपनी मल्टीबैगर है, मतलब मल्टीबैगर कंपनी में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस कंपनी में सभी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। कंपनी लगभग 450% के आसपास की रिटर्न आप लोगों को देके जा रही है। टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। 15% के आसपास हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स, उसके बारे में हम लोग ये बेसिकली तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, कंपनी का नेम है डिसाइफर लैब्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। देखो, अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। मार्केट कैप 121 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक की पी जो है वो 39.6 की है। ROCE 12.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7%। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 260% के आसपास है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब 275% से भी ऊपर है, मतलब 279% लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ। तो देख सकते हो आप लोग, मतलब सेल्स ग्रोथ इतना ह्यूज है, डबल से भी, मतलब 3 सालों में लगभग 300% के आसपास सेल्स ग्रोथ, मतलब 4 गुना सेल्स हो गया है 3 सालों में। काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टरली के लिए है, तो एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है कंपनी में। डिप्टर डेज इंप्रूव हुई है। कॉन्स में डिस्कस करें, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एंड कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, दो ये कंपनी जो है प्रॉफिट देती है, लगातार प्रॉफिट देती है। ऊपर से अगर 3 ईयर्स की, मतलब लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिस्कस करें, 12 लगभग 13% के आसपास है लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये भी काफ़ी सही है। देखो, कम है लेकिन काफ़ी सही है। तब ये कंपनी लगभग एक पेनी स्टॉक थी, देख सकते हो, लगभग 27 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रही थी। तो एक पेनी स्टॉक थी। पेनी स्टॉक के हिसाब से देखो, पेनी स्टॉक मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेट करती है, तो उसके हिसाब से कंपनी जो है वो काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है। लास्ट 3 ईयर्स में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 12% के आसपास डिक्रीज हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और देख सकते हो, मतलब देखो गाइस, सही जाम देखने को मिला है सितंबर की क्वार्टर में। अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाती है दिसंबर की क्वार्टर में तो कंपनी छा जाएगी, सीरियसली बोल रहा हूँ, छा जाएगी। एक ही स्विंग में आप लोग को 100% प्लस की रिटर्न देख के जा सकती है कंपनी। इट्स पॉसिबल गाइस। उसके बाद देखो गाइस, ऑर्किड फार्मा का स्टॉक याद है, वैसा ही कुछ हो सकता है इस कंपनी में, क्योंकि प्रॉफिट में जम देखो, ये अगर डबल भी कर दोगे ना तो इससे कम रहेगा। और अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दिसंबर में देखने को मिलता है तो सोच ही सकते हो आप लोग कितना भयंकर रिटर्न देके जाएगी ये कंपनी एक ही स्विंग में। तो करंट डिटेल में ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। अगर ये 2 साल की जो प्रॉफिट्स हैं वो मिला देते हो तो भी इससे कम निकल के आएगी, मतलब ह्यूज ह्यूज गाइस। बैलेंस शीट यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी आप लोगों को। रिजर्व जो है वो पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हुई है एंड डेब्ट रिड्यूस हुई है। दो ये जो कंपनी की अभी भी जो बोरोइंग्स है वो अनकंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी ठीक है, कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। 100% परफेक्ट कंपनी आप लोग को नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट में। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई कंपनी 100% परफेक्ट है तो उसमें कुछ कोई झोल है, सीरियसली बोल रहा हूँ, उसमें कोई झोल है। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। आइडियल कंडीशन सिर्फ साइंस में होती है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो करीब 16% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी एग्जैक्ट 16.11% इस कंपनी में। तो देखो गाइस, कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी है, बाई करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। काफ़ी सही कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और कंपनी में इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी आप लोग को। और जो ग्रोथ है कंपनी की, देखो यहाँ से आप लोग को दिख रहा है जो ग्रोथ है।
तो गाइस काफ़ी सही कंपनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मल्टीबैगर कंपनी है बेसिकली। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और डिस्कस करते हैं कि आज कंपनी में बेसिकली हुआ क्या था। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे, और कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है। तो इसमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं है। एक्सटी ग्रुप में जितने भी सारे कंपनियाँ लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं होती है। तो गाइस एक बार डिलीवरी पोजीशन अपडेटेड नहीं है, एक सेकंड गाइस, शायद लोड नहीं हो रहा है, वेट फॉर अ मिनट। तो गाइस डिलीवरी परसेंटेज आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो डिसाइफर लैब्स की चार्ट है ये, और 42,427 क्वांटिटी में ट्रेड किया गया है। तो 100% डिलीवरी क्वांटिटी निकल के आएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो बैन है कंपनी में। तो देख सकते हो आप लोग, तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे कि जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है या कम, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम ही है ये, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ये एवरेज वॉल्यूम है या उससे भी कम, और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बीएससी की डेली चार्ट पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग साफ, आज कंपनी जो है वो 4.99%, ये क्या था 4.99% डाउन थी, 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अचानक से ये जो ट्रेडिंग भी है अचानक से रिफ्रेश ले लेती है बीच में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और आज की जो वॉल्यूम है फार बिलो द एवरेज लेवल। ये जो आप लोग को योलो लाइन दिख रही है ना, ये जो आप लोग को येलो लाइन दिख रहा है ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, या तो फिर 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। ये एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन वॉल्यूम की स्ट्रेंथ देखो, एक सेकेंड, ये दिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ था आज भी वही है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स तो बैन है कंपनी में। तो वॉल्यूम जो है काफ़ी कम निकल के आई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी कंपनी में। मुझे यही लग रहा है कि शॉर्टली आप लोगों को कंपनी में बाउंस बैक देखने को मिल सकती है, या तो फिर ये 105 के लेवल से, या तो फिर 70 या तो फिर 71 के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकती है इन दिस कंपनी। बाकी आप लोगों के ऊपर है, एंड आप लोगों के भी हाथ में कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ कंपनी के हाथ में है। देखो गाइस अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देती है, ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस ध्यान से सुनना, अगर कंपनी यहाँ पे और भी लेवल से मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा, अगर कंपनी मान लो यहाँ से बाउंस बैक देती है, तो बाउंस बैक दे दिया कंपनी ने, एक दिन इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो बाई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कि कंपनी इतना बड़ा हाई 27 से डायरेक्ट 140 एक बार में गया है, एक ही स्विंग में गया है। तो इतना बड़ा जो ट्रेंड है वो कवर करने के बाद, मतलब इतना बड़ा रेंज को कवर करने के बाद कंपनी जो है जब नीचे गिरती है, या तो फिर जब प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है लो वोलेटिलिटी के कारण से, लो वॉल्यूम के कारण से, लो लिक्विडिटी के कारण से, सॉरी वॉलेटिलिटी नहीं, लो लिक्विडिटी के कारण से कंपनी जो है एक बार फिर से बाउंस बैक देने की कोशिश करती है। और 90% केसेस में ये जो हाई है इसी के आसपास की रेजिस्टेंस से, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो सरल भाषा में कि एग्जिट करने के, जो भी यहाँ पे बंदे ट्रैप्ड हो चुके हैं उन लोगों को एग्जिट करने की मौका देती है कंपनी, और फिर से इसी की ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास से नीचे गिर जाती है और काफ़ी नीचे की लेवल तक जाती है कंपनी। तो देखो गाइस यही से बचना है आप लोगों को। देखो अगर आप लोग को सेफ खेलना है तो 138.7 की ऊपर के लेवल के, मतलब 138.7, ये जो आप लोग को 52 की खाई है, लगभग 140 की लेवल की, सॉरी 145 की लेवल की, इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग हो जाने के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दी अपर टारगेट। और देखो हो सकता है कि यहाँ पे अपर टारगेट में कंपनी रहे और आप लोग को एंट्री करने का मौका भी ना मिले, ठीक है, ये हो सकता है। तो अगर इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो तो एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना, यहाँ से जब कंपनी बाउंस बैक कंफर्म करेगी, बाउंस बैक अगर कंफर्मेशन कर देती है कंपनी, तो 60% चांस आप लोग बोल सकते हो कंपनी जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग करेगी। और अगर नॉर्मली बाउंस बैक देती है विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो लालच के चक्कर में मत घुस जाना, हो सकता है आप लोग ट्रैप्ड हो जाओ और मतलब काफ़ी बढ़िया लॉस बुक करनी पड़े आप लोगों को। और अगर आप लोगों को, देखो गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर बिगिनर हो तो सेफ खेलो, चाहे आप लोग को एंट्री ना मिले, लेकिन लालच के चक्कर में ज़्यादा अर्ली विदाउट कंफर्मेशन एंटर मत करो, क्योंकि आप लोग ट्रैप्ड हो सकते हो। सिंपल सी बात है, 145 के ऊपर जब ये कंपनी अपने लास्ट 52 वीक हाई को तोड़ेगी तब आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 167, 200 एंड 240। ये हो गया आप लोगों के सारे लेवल्स। और अभी कंपनी बाउंस बैक दे सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कंपनी की जो RSI है वो प्रॉपर्ली बाइंग जोन पे आ चुकी है 68.09, तो 70 के आसपास की RSI है, तो ऑलरेडी कंपनी जो है वो कूल डाउन हो चुकी है फ्रॉम ओवरबॉट जोन। तो हो सकता है आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन सतर्क हो जाना है, ये ना हो कि कंपनी एग्जिट करने की मौका दे रही है, या तो फिर से जो
लिक्विडिटी है वो इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी ऊपर जा रही है और आप लोग यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाओ। इस चीज़ से बचना है। अगर एक्सपीरियंस ना हो तो सिंपल सी बात है, न्यू 52 वीक हाई, मतलब ये जो 52 वीक हाई, इसके ऊपर जब भी कंपनी क्लोजिंग करेगी तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। तो गाइस यहाँ के जो सारे के सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मतलब भूल ना जाओ आप लोग कौन सी लेवल से कहाँ तक के लिए वेट करूँगा। तो अगर ऐसा मतलब अगर ऐसे कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं जो है ये करंट मार्केट प्राइस का जो लेवल है वो मिटा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस, एंड डेफिनेटली गाइस स्टे सेफ।